इस वीडियो के अंदर मैं लेजेंड ऑफ ताई स्वॉर्ड इमॉर्टल की और एक नए एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। यहाँ पे लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि फास्ट एल्डर और उन दोनों डेविल रेस के बंदे के साथ फाइट के अंदर वहीं पे एक वॉरियर आ गया था। यहाँ पे एक ही बार में दोनों डेविल रेस के बंदे को हरा दिया था और फिर उस वॉरियर के पास वहीं पे हाउ भी सामने आ गया था। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग हाउ और उस वॉरियर को एक साथ खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ पे उसे ऐसा देखते हुए फास्ट एल्डर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहता है ये डोंगफेंग हाउ कैसे हो सकता है। और फिर हमें पास्ट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे इन चीजों के बारे में पहले ही हाउ की फादर हाउ को बता दिया था। यहाँ पे हाउ की फादर कह रहा था 15 मिनट पहले ही डेविल रेस के बंदे यहाँ पे आ चुके और वो लोग डोंगफेंग क्लैन की अंडरग्राउंड पैलेस की ओर भी आ रहे हैं। तो ये सुनते हाउ कहता है मुझे मेरी ग्रैंडफादर की मदद करने के लिए जाना है। जहाँ पे उसके फादर उस बॉक्स के अंदर से एक पपेट बॉडी को निकालता है। तो ये देखते हाउ कहता है इस शॉर्ट पपेट के अंदर तो शॉर्ट इमॉर्टल लेवल जितनी पावर मौजूद है। और फिर उसके फादर कहता है अगर तुम्हें डेविल रेस के साथ सामना करना है तो तुम्हें इसकी जरूरत हो सकती है। अगर तुम्हें इसकी पावर्स को इस्तेमाल करना है तो तुम्हें अपने ब्लड के साथ इसे फ्यूज करना होगा। और ये सुनते ही हाउ भी अपने ब्लड को उस पपेट के अंदर डालता है, जिससे उसके ब्लड के साथ वो फ्यूज हो गया था और वो सीधा ही हाउ की बॉडी में चला गया था। और फिर हाउ की फादर कहते हैं अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो हाउ को एक बॉक्स देते हुए कहता है हाउ याद रखो इसके अंदर एक जेट टेबलेट है और इसके अंदर डेविल रेस को खत्म करने की सीक्रेट मौजूद है, लेकिन आपको इसे ताई इमॉर्टल सेट की स्वॉर्ड इमॉर्टल यू यांगजी को देने की जरूरत है। तो हाउ कहता है क्या मैं डोंगफेंग क्लैन की प्रेजेंट की सिचुएशन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो उसके फादर कहता है नहीं, अब ये सही टाइम नहीं है क्योंकि पहले तुम्हें तुम्हारी पावर्स को बढ़ाने की जरूरत है। तो ये सुनते हाउ भी कहता है फादर आपको टेंशन लेने की जरूरत है, मैं इसे सही सलामत अंकल यू यांगजी तक पहुँचा दूंगा। तो उसके फादर कहता है ठीक है, अगर ऐसे ही बात है तो तुम्हें अभी से हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये सुनते हाउ कहता है फादर बट मुझे एक बात बताए मैं अब तक कैसे पहुंच सकता हूँ। तो उसका फादर कहता है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरी प्रॉब्लम्स को मैं खुद ही हैंडल करने के लिए मैं अकेला ही ठीक हूँ। हाँ कहता है लेकिन उसके ऐसा कहती बाहर से फाइट की काफी ज्यादा शोर आ रहा था। फिर हमें फिर से फाइट की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हाँ उस डेविल रेस की बंदे से कहता है मेरी ग्रैंडफादर को छोड़ दो। तो ये सुनते हो डेविल रेस का बंदा कहता है तुम्हारी ग्रैंडफादर मेरी कैद में है, इसलिए तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम हार मान लो। सुनते हाउ अपनी शॉर्ट पपेट के साथ उस बंदे के ऊपर अटैक कर दे। तो दोनों के अंदर ही थोड़े समय तक हाथापाई ऐसे चलता रहता है, लेकिन वो शॉर्ट इमॉर्टल लेवल की शॉर्ट पपेट ने फाइनली उस डेविल रेस के बंदे को हरा दिया। तो दोनों डेविल रेस के बंदे कहते हैं हम इसके सामने नहीं कर सकते, ये शॉर्ट पपेट तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चलो यहाँ से हम लोग कल्टी मार लेते हैं। और फिर हमें हाउ को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी ग्रैंडफादर को पकड़ते हुए कहता है ग्रैंडफादर क्या आप ठीक हो। तो हाउ उन दोनों को ऐसे जाता हुआ देखकर अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है डोंगफेंग क्लैन कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे तुम लोग अपनी खुद की मर्जी से और जा सको। और वो अपनी शॉर्ट पपेट की मदद से हेवनली शॉर्ट से उन दोनों के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो डेविल रेस के दोनों बंदे हुए पे मर चुका था। और फिर वो मूरोंग की ओर देखता है। मूरोंग कहता है क्या डोंगफेंग हाउ इतना पावरफुल है, इन दोनों पावरफुल मेंबर्स को इतना आसानी से मार दिया। फिर उस पपेट के साथ साथ डोंगफेंग हाउ और चीफ जियोंग उन दोनों के सामने आ गया था। फिर हाउ उन दोनों से यानी कि मूरोंग से पूछता है तुम लोगों को डेविल रेस के साथ मिलने की हिम्मत कैसे हुई। तो मूरोंग कहता है हमने गलती कर दी डेविल रेस के साथ मिलकर, माफ कर देना क्योंकि हमें मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, इसके लिए ये डेविल रेस के बंदे में फोर्स कर रहे थे। वे सुनते हाँ मूरोंग को कहते हैं आप जो जीफू स्टेज तक पहुंचे हो वो मेरी फादर की वजह से है। और फास्ट एल्डर से कहता है आप तो कह रहे थे कि आप जो भी कर रहे हो क्लैन की वजह से ही कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप इस गलती के करने की बात अपने आप को इमॉर्टल सेट के मेंबर कहने के लायक बचे हैं। एक इतिहास इसके साथ साथ अपने लाइटिंग ड्रैगन को भी बाहर निकाल लिया था ताकि वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर पाए। तो ये देखते वो दोनों भी अपनी जान की भीख मांगने लगा था। और फिर हाउ अपने लाइटिंग ड्रैगन से उनके ऊपर अटैक करता है, जिससे उन दोनों की कल्टीवेशन ही डिस्ट्रॉय हो गया था, यानी कि हाउ यही चाहता था। और वो कहते हैं आज मैं तुम दोनों की कल्टीवेशन ही में छीन रही हूँ और मैं तुम दोनों की जान को बख्श दे रही हूँ। अगर तुम दोनों फिर से डोंगफेंग पैलेस के अंदर आए तो तब मैं दया नहीं दिखाऊंगा। तो ये सुनते मूरोंग अपनी आर्मी के साथ साथ वैसे कल्टी मार लेता है। और फिर हाउ अपनी ग्रैंडफादर को पकड़ते हुए कहते हैं ग्रैंडफादर चलो हम अब वापस चलते हैं। तो ये सुनती चीफ जियोंग कहता है मुझे भी तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना है। तो हाउ उसकी ग्रैंडफादर को लेकर पैलेस के अंदर आ गया था, जहाँ पे मूजू पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। वहाँ पे पहुंचने के बाद मूजू उन दोनों को उनकी हालत के बारे में पूछता है। तो हाउ कहता है ग्रैंडफादर सीरियसली इंजर्ड है। और फिर चीफ जियोंग हाउ से पूछता है हाउ अब तुम फ्यूचर में क्या करने वाले हो। तो हाउ कहता है इसके बाद मैं ताई शॉर्ट इमॉर्टल सेक्ट में जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट इमॉर्टल यू यांगजी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट काम है। और हाँ इसके साथ मैं इमॉर्टल सेक्ट में भी ज्वाइन होना चाहता हूँ। अब और देरी करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा क्योंकि यहाँ तक डेविल रेस पहुँच जाना कोई
आम बात नहीं है। शायद से वो लोग इमोर्टल सेक्ट में पहले से ही पहुंच चुके हैं। और हाँ, मुझे अंकल यू यांग जी के साथ मिलकर डेविल रेस को खत्म करने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। सुनते हाउ की ग्रैंडफादर कहते हैं अगर ऐसा ही बात है तो तुम्हें जरा से भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और इसके लिए अभी ही निकाल जाना चाहिए। तो हाउ भी कहता है हाँ, और फिर हाउ के हाथ में जो टोकन था उससे एक एनर्जी निकलते हुए उड़ते हुए वहां से चला गया था। तो ये देखते हाउ कहता है ये कुछ चीजें है जिन चीजों को मेरी फादर ने मेरे लिए छोड़ गया था। और फिर सीन शिफ्ट में ताई माउंटेन पेवेलियन में दिखाया जाता है जहाँ पे 2 मेंबर्स गेम खेल रहे थे। यानी कि यहाँ पे जो पहली पर्सन है यही हमारी अंकल यू यांग जी है, यानी कि ताई इमोर्टल सेक्ट की शॉर्ट इमोर्टल। और फिर अंकल यू यांग जी के हाथों से एक टोकन बाहर निकल आया था जिसमें डोंगफेंग हाउ लिखा हुआ था और दूसरी पर्सन का नाम जियांग है। इसके बारे में ज्यादा ना जानो तो ही बेहतर है क्योंकि ये भी एक डेविल रेस का ही बंदा है। और वो इस टोकन के बारे में अंकल यू यांग जी से पूछता है। अंकल यू यांग जी कहता है ये मू जून के द्वारा छोड़ा गया एक मैसेज है क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग जब फाइट कर रहे थे तो उसने कहा था कि तुम लोग डेविल रेस के खिलाफ लड़ते रहो, लेकिन फाइट के एंड में क्या हुआ किसी को नहीं पता और उसकी लोकेशन भी नहीं पता किसी को, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता कि मूजून कहाँ पे है। और हाँ, मैं कुछ टाइम के लिए ताई इमोर्टल सेक्ट से बाहर जा रहा हूँ। तो मेंबर कहता है आप कहाँ जाने वाले हो? तो अंकल यू यांग जी कहता है मैं डोंगफेंग क्लैन में जाने वाला हूँ क्योंकि मूजून ने लास्ट टाइम मैसेज छोड़ा था कि उसे डेविल रेस को खत्म करने के लिए कोई रास्ता मिल गया और मुझे उसकी बेटे की रक्षा करने के लिए डोंगफेंग क्लैन के अंदर जाने की जरूरत है। तो जियांग पूछता है क्या आपको उसने बताया कि 6 साल पहले क्या हुआ था? तो अंकल यू यांग जी कहता है नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। तो ये सुनती जियांग कहता है क्या मैं आपकी मदद के लिए आपके साथ जा सकता हूँ? तो अंकल यू यांग जी कहता है नहीं, जितनी काम है उतनी ही अच्छा है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूँ। तो जियांग कहता है मैं यहाँ की ध्यान रखूंगा, यानी कि आपको मेरी जरूरत पड़े तो मुझे मैसेज भेज देना, मैं वहाँ पे पहुँच जाऊंगा। तो अंकल यू यांग जी कहता है ठीक है और वो अपनी शॉट को निकालते हुए वहाँ से उड़ते हुए चला गया था। तो अंकल यू यांग जी की जाने के बाद जियांग कहता है मू जून का और एक मैसेज एक काफी इंटरेस्टिंग बात है। और फिर सिनशिप प्रतार हमें ईस्टर्न आइलैंड में दिखाया जाता है जहाँ पे आइलैंड की पैलेस के अंदर हमें डेविल रेस का प्रोटेक्टर मोई को दिखाया जाता है। वो पूछता है आप कैसा चल रहा है और उसके मेंबर्स तो कहता है लीडर सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो मोई कहता है ये बहुत अच्छा और एक इम्पोर्टेंट मैटर है, तुम इसे हल्के में मत लो। तो ये सुनते एक मेंबर जो की डेविल रेस था इसका नाम युआन शान था, वो कहते हैं हाँ सर। तो दूसरा डेविल रेस का मेंबर जो की यूजू था वो कहती है मूजू इमोर्टल सेक्ट का गद्दार बन गया और हम डेविल रेस के मेंबर कुछ नहीं कर रहे, इस वजह से इमोर्टल सेक्ट वालों ने अपनी प्रोटेक्शन भी कम कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम पूरी दुनिया को ही जीत ले, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर युआन शान कहता है मूजून की मरने के बाद इमोर्टल सेक्ट की यंगर जनरेशन के पास कोई भी अच्छी लीडर मौजूद नहीं था, इसलिए सर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फिर वही पे डीमन रेस के और एक मेंबर आ गई थी जिसका नाम शेंतु यकिन थी। तो मैं उसे वहाँ पे आने की कारण पूछता है तो यकिन कहती है हमने डोंगफेंग क्लैन में जिन दोनों डीमन रेस के मेंबर्स को भेजा था उन लोगों की मौत हो चुकी है। तो मोए पूछता है क्या उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील किया था जिससे उन लोगों को इमोर्टल सेक्ट द्वारा मार दिया गया? तो यकिन कहती है नहीं, उन लोगों को मूजून की बेटे डोंगफेंग हाउ ने मार दिया। तो इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द इसी चैनल पर हम अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।